जय हिंद मेरे प्यारे वीरों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेके आऊं आरपीएफ का संभावित पेपर 20वां। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों, हम इस क्लास के अंदर हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे जो सीधे एग्जाम में छपेंगे। दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, आप सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लौटा देती है। दोस्तों, मेहनत अच्छे से करनी है दोस्तों, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 442, दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताइए। भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद या इलाहाबाद? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों, बताइए सभी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और हमें यह क्वेश्चन आना चाहिए, तो ध्यान रखना दोस्तों। ये विशाखापट्टनम में दोस्तों, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। यहां पर दोस्तों पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय, पूर्वी तट का मुख्यालय दोस्तों, पूर्वी तट, ठीक है साथियों, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 443 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है दोस्तों? बताइए। गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, सोम देवता का वर्णन या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे मेरे सभी साथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, क्लास को अंत तक वॉच करना दोस्तों। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे जो एग्जाम में सीधे छपेंगे दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों, ऋग्वेद की बात करिए तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में क्या कहा गया दोस्तों? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। देखो दोस्तों, गायत्री मंत्र की बात करें दोस्तों, ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में? बताइए दोस्तों। और पुरुष सूक्त की बात करें, ये कौन से मंडल में? ये तीनों क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट करें। पहले दोस्तों हमें जो क्वेश्चन पूछा हम उसका आंसर टिक करेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको सोम देवता का वर्णन देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा साथियों? सोम देवता का वर्णन। अब गायत्री मंत्र की बात करें दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में दोस्तों? तो ध्यान देना, ऋग्वेद के 3रे मंडल में दोस्तों, ठीक है। गायत्री मंत्र जिसकी स्थापना किसने करी? विश्वामित्र ने दोस्तों, ध्यान रखना। पुरुष सूक्त दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में, आपको ये ध्यान रखना है। अब सभी वीर एक बार जल्दी से कमेंट कर दें कि ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त हैं और कितने मंडल हैं, और कितने मंडल हैं। मेरे वीरों, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार रिवीजन करा दूं ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे एग्जाम तक दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 444 दोस्तों। कमेंट करिए, मेहनत करिए दोस्तों आपको, ठीक है। बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। सफलता वो शेरनी का दूध है दोस्तों जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा दोस्तों, जितनी देर तक पिएगा उतनी देर तक दहाड़ेगा दोस्तों। मेहनत पूरी करनी है आपको। कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? मेरे वीरों बताइए। तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश या मुगल वंश? ये क्लास एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी एनटीपीसी की तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। कौन 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो गुरजी मुस्लिम वंश की बात करें, पहला वंश कौन था? गुलाम वंश दोस्तों, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश, जिसके फाउंडर कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ये दोस्तों गुलाम वंश की अगर बात करें तो ये 1206 से लेकर 1320 तक था दोस्तों, 1320 तक, ध्यान रखना। 1290, माफी चाहता हूँ, 1290 यहाँ पे 1290 आएगा, सॉरी 1290 आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से लेके 1290 तक है, फिर दोस्तों 1320 से लेके आ जाता है दोस्तों अपने तुगलक वंश। ध्यान रखना, गुलाम वंश के फाउंडर मैं आपको बता चुका हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अगर आपको वास्तविक संस्थापक बोले गुलाम वंश का तो मेरे वीरों आप टिक करना शमशुद्दीन इल्तुतमिश, वास्तविक, ठीक है। गुलाम वंश में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर को राजधानी बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आने वाला हूं, क्वेश्चन 445। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। सुबनसिरी निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है? बताइए दोस्तों। ये जो सुबनसिरी नदी है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की या सिंधु नदी की? साथियों एक बार हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं। ये है दोस्तों किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र नदी की।
अब ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां और लिख लो दोस्तों। तीस्ता, ये रिवर भी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक रिवर है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है। और धनसिरी, ये भी लिख लो मेरे वीरों, धनसिरी। हम हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए बढ़ेंगे, क्लास को कंटिन्यू, हर क्वेश्चन को तोड़ेंगे दोस्तों, ताकि आप लोग एग्जाम की खोपड़े में छेद कर सको दोस्तों। इस बार सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। और कामेंग, कामेंग, ये 3 नदियां दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दोस्तों, ठीक है। कृष्णा नदी की मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, एक बार वापस रिवीजन करा देता हूं दोस्तों, तो ध्यान रखना। कृष्णा नदी के आप लोग टिक करेंगे, दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, ये सारी की सारी आपको ध्यान रखना है कृष्णा नदी की सहायक नदियां। आई होप कि आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा। सिंधु की कुछ एक ध्यान रख लेना, शोक हो गई, गिलगित हो गई, नुब्रा हो गई, हुंजा हो गई, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां। ध्यान रखना मेरे वीरों, एग्जाम में पूछेंगे ये क्वेश्चन, मेरे हर एक पॉइंट को नोटिस करते रहना साथियों। क्वेश्चन 446, अगर जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाते रहना दोस्तों। और हाँ, जो भी डेली आपको पीडीएफ मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, उसको अच्छे से 5 मिनट निकाल के, समय निकाल के दोस्तों रीड आउट कर लिया करो दोस्तों, ताकि आपका रिवीजन हो सके अच्छे से। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे वीरों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या एसिटिक एसिड दोस्तों, बताइए। एसिटिक एसिड दोस्तों विनेगर में होता दोस्तों, ध्यान रखना, ये दोस्तों विनेगर में होता, विनेगर में, विनेगर में है ना, ध्यान रखना विनेगर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे वीरों, बताइए। तो बिल्कुल जितने भी मेरे वीर यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। गुरुजी इसका फॉर्मूला भी बता दो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर्मूला ही बताऊंगा। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपको पहले तो इसको पता चल गया, क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, CnAHCO3। लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं, Na लिख लो यहाँ पे, NaH। देखो आपको NaH लिखना है, फिर बाद में लिखना है CO3, NaHCO3 स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों ये जो सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है ना, ये आपके दोस्तों वॉशिंग पाउडर है दोस्तों, वॉशिंग पाउडर है ना, वॉशिंग पाउडर का सूत्र है, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर का सूत्र है दोस्तों, वॉशिंग पाउडर, ये आपके वॉशिंग पाउडर का सूत्र है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सूत्र है दोस्तों? तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, Na2CO3 लिख लो, Na2 और CO3, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों, बताइए। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में स्वर्ण पदक की बात हो रही है दोस्तों, स्वर्ण पदक की। और मैं पूरा पोस्टमार्टम करते हुए आपको रजत पदक भी बताऊंगा, कांस्य पदक भी बताऊंगा और स्वर्ण पदक भी बताऊंगा किसने जीता है। जर्मनी, भारत, नीदरलैंड या स्पेन। मेरे सभी वीर, पहले तो हमारे भारत की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। ध्यान रखना, हमारे भारत ने हॉकी टीम में दोस्तों कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। भारत ने कौन सा पदक जीता मेरे वीरों? कांस्य पदक जीता दोस्तों, ठीक है। किसकी कैप्टनसी में, कौन कप्तान है दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है मेरे वीरों, ध्यान रखना, हमारे भारत में दोस्तों जो हॉकी टीम के कप्तान है दोस्तों, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है जो हमारी हॉकी टीम ने, उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। ध्यान रखना, हमें पूछा गुरुजी स्वर्ण पदक, तो ध्यान रखना ये जीता है दोस्तों नीदरलैंड ने दोस्तों। ये किसने जीता दोस्तों हॉकी में स्वर्ण पदक? नीदरलैंड ने जीता दोस्तों। ध्यान रखना, हमने स्वर्ण की बात कर ली, कांस्य की बात कर ली, अब बचा रजत पद। तो रजत पद किसने जीता मेरे वीरों? तो लिख लो यहाँ पे, रजत पद जीतने वाला है जर्मनी, रजत पद जीता है दोस्तों, ठीक है। हमारे भारत ने दोस्तों हॉकी में दोस्तों कांस्य पद जीता और किसको हराया? किसको हराया? तो ध्यान रखना, स्पेन को हराया, स्पेन को, ठीक है मेरे मित्रों, इतना आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोस्तों, हर क्वेश्चन को तोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितनी ऊर्जा के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उतनी ही ऊर्जा से आपको पढ़ना है दोस्तों। क्वेश्चन 448 दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता, पसीना, जो पसीना बहाएगा वही सिलेक्शन पाएगा, मतलब कि जो पसीना बहाएगा वही सिलेक्शन पाएगा। ध्यान रखना, जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी दोस्तों। आप सभी को पता है, मेहनत जो भी बंदा अच्छे से करता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है सिलेक्शन लेने से रोकने के लिए, ठीक है। तो मेहनत पूरी करनी है आपको। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए पॉलिटी में ये सब। 390, 385,
365, 375, 380। देखो दोस्तों, मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम आपको करके बताता हूं। सबसे पहले मेरे वीरों, आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय संविधान को दोस्तों कब एक्सेप्ट किया, कब स्वीकार किया, कब अंगीकृत किया। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को लिख लो, संविधान एक्सेप्ट किया। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारे भारत का संविधान एक्सेप्ट किया गया। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को यह संविधान दोस्तों पूरी तरह से लागू हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे लिखो पहले और यहां पर लिखो मेरे वीरों अब। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अब यानी वर्तमान, पहले यानी पास्ट टेंस, पास्ट का, और ये प्रेजेंट का। ठीक है, अब देखो पहले कितने आर्टिकल्स थे मेरे वीरों, 395। कितने अनुच्छेद थे मेरे वीरों, अनुच्छेद, यहां पे लिख लो अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद कितने थे, 395। ठीक है, और भाग कितने थे मित्रों, भाग कितने भाग थे दोस्तों, तो ध्यान रखना 22 भाग थे। और कितनी अनुसूचियां थी, सूचियां यानी कि शेड्यूल्स, कितनी अनुसूचियां थी मेरे वीरों, तो ध्यान रखना दोस्तों ये थी दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब कितनी हो गई दोस्तों, अनुच्छेद 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं मेरे वीरों, और 25 भाग हो गए हैं दोस्तों, और 12 अनुसूचियां हो गई। अब आप यहां पर गैप देखिए, यानी कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि 4 अनुसूचियां बढ़ी हुई हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, जो 9वीं अनुसूची है उसको फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और जो 10वीं अनुसूची है उसको 52वें संशोधन 1985 में जोड़ा गया, और जो 11वीं अनुसूची है उसको दोस्तों 73वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया। जो 14वीं अनुसूची है दोस्तों, सॉरी 12वीं अनुसूची है उसको 74वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया। पूरा पोस्टमार्टम किया आपके सामने दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना, रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट को नोटिस कर देना दोस्तों, एग्जाम में रामबाण साबित होगी क्लास। किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकाले स्मरण पत्र को, हंटर कमीशन को, वुड्स डिस्पैच को, या रेले रिपोर्ट को, बताइए दोस्तों किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो है वुड्स डिस्पैच। अब ये क्या है भला वुड्स डिस्पैच, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 1854 में, 1854 में चार्ल्स वुड, लिख लो यहाँ पे चार्ल्स वुड, पूरी कहानी सुना मजा आएगा, चार्ल्स वुड। ठीक है, 1854 में चार्ल्स वुड ने दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा में बड़ा बदलाव करने के लिए दोस्तों, बड़ा बदलाव करने के लिए तब गवर्नर हुआ करते डलहौजी को दोस्तों एक पत्र भेजा दोस्तों। उसी पत्र को वुड्स डिस्पैच कहा गया दोस्तों, ध्यान रखना। डलहौजी को पत्र भेजा भारतीय अंग्रेजी शिक्षा में बड़ा बदलाव करने के लिए, और उसी पत्र को क्या कहा गया दोस्तों, वुड्स डिस्पैच। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, 450 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। थोक मूल्य सूचांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वित्त आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय संख्यायिक कार्यालय, या वित्तीय सलाहकार कार्यालय। इसमें हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, वित्तीय सलाहकार कार्यालय। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। वित्त आयोग में आपको बता चुका हूं दोस्तों, 280 आर्टिकल में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग को दोस्तों किसकी जगह लेके आए थे दोस्तों, वो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं वो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं मेरे वीरों, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, समय सीमा, आयाम, आवृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों साइंस का ही क्वेश्चन है, बताइए दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है मेरे वीरों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में की पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका सही जवाब, दोलन की घटना। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसका सही ऑप्शन होगा आवृत्ति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं मेरे वीरों, आवृत्ति कहते हैं। साथियों क्लास अच्छी लगी है तो मेरे वीरों एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलता है दोस्तों। ठीक है, और क्लास को भी अपने सभी मित्रों के साथ आप लोग शेयर करेंगे, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा इस क्लास को जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा अच्छे से जीके जीएस कवर हो जाए दोस्तों, अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, तो उन स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं डेली क्लास में एक दिवस वाला क्वेश्चन जरूर लेके आऊं। अंत तक अगर आप लोग बने रहेंगे ना एग्जाम तक, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम में दिखा दूंगा हूबहू। 23 अगस्त, 12 अगस्त, 29 अगस्त, 14 सितंबर। बस डेली क्लास 8 PM पर आती है मेरे मित्रों, आधा घंटा दे दिया करो, डेली क्लास देख लो, आपका उद्धार हो जाएगा दोस्तों। जीके जीएस से रिलेटेड कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है साथियों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो ध्यान रखना, ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, लिख लो 12 अगस्त को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय से ध्यान रखना, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को, लिख लो अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस मेरे वीरों, यहां पर अंतरिक्ष दिवस है दोस्तों, ध्यान रखना अंतरिक्ष दिवस। अब 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, किसी को पता है? तो ध्यान रखना मेरे वीरों, राष्ट्रीय खेल दिवस। भाई ये तो पता होनी चाहिए, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा। कोप इंडिया अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से तोड़ेंगे हम। बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका या फ्रांस? मेरे सभी वीर बताएंगे। देखो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूं आपको, एक तो आपको पता चल गया कोप इंडिया, और दूसरा वज्र प्रहार, वज्र प्रहार अभ्यास भी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है, वज्र प्रहार। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास लिख लो मेरे वीरों, युद्ध अभ्यास एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है युद्ध अभ्यास, ठीक है। बांग्लादेश में कौन कौन सा अभ्यास होता है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसी को पता है? ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश में मेरे वीरों, ध्यान रखना संप्रीति अभ्यास, लिख लो संप्रीति अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संप्रीति अभ्यास कौन सा अभ्यास है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य? संप्रीति अभ्यास, संप्रीति अभ्यास। श्रीलंका के साथ लिख लो दोस्तों मैत्री अभ्यास, लिख लो मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। मित्र अभ्यास, मित्र अभ्यास। अब जो बता रहा हूं फ्रांस का, वो तो आपको कभी नहीं भूलना दोस्तों, गोल कर पी जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरुण अभ्यास और वरुण के साथ आप ध्यान रखेंगे, और शक्ति अभ्यास, ये दो अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं, वरुण और शक्ति अभ्यास, ये दोनों अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं। ये भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने किया है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, अंत तक बने रहोगे तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से आप लोग हर क्वेश्चन को ध्यान से देख पाओगे, ठीक है। मेहनत करना दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, मेहनत करोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती दोस्तों। बस फर्क ये मेहनत करो दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, सफलता वो शेरनी का दूध है जो जिसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और जितनी देर तक पिएगा उतनी देर तक वो दहाड़ेगा दोस्तों। विशु उत्सव, विशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, असम में या केरल में? मेरे वीरों इसको आप लोग केरल टिक करेंगे बिल्कुल। अब देखो दोस्तों केरल में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थेयम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थेयम, थेयम लिख लेना, रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओणम तो आप सभी को पता ही होगा मेरे वीरों, ओणम, ओणम, थेयम हो गया, ओणम हो गया। और भी आप देख सकते हैं जैसे कि आप नौका दौड़, नौका दौड़ ले लो, नौका दौड़ उत्सव, नौका दौड़, नौका दौड़ उत्सव, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो केरल के आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार की योजना की आरंभ हुई थी दोस्तों? कब हुई थी दोस्तों बताइए? पहली, सातवीं, पांचवी या आठवीं? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई थी? तो वो थी आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों। टाइम पीरियड किसी को पता है क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना का? अगर पता हो तो मेरे वीरों कमेंट करो, तो बता देता हूं 1992 से लेके 1997 तक, ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, आंद्रे अगासी, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
रट लो, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस खेल से संबंधित है। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट, अच्छे से रट लेना। बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस या कुश्ती। गुरुजी इसको हम आंसर टिक करेंगे टेनिस, ठीक है मेरे वीरो, ये टेनिस के खिलाड़ी ये बहुत ही मशहूर हैं, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट मैं टेनिस के खिलाड़ी लिखने जा रहा हूं स्क्रीन पर, उसको आप कॉपी में नोट कर लेना। इनके अलावा दोस्तों बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। एंडी मरे, लिख लो, टेनिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं, बहुत बार पूछे जाते हैं एंडी मरे, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेफी ग्राफ, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। स्टेफी ग्राफ का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस छाप कर आना मेरे वीरों, स्टेफी ग्राफ, ठीक है। अब तीसरा जो ध्यान रखना है वो महेश भूपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों, महेश भूपति। महेश भूपति नाम से ही पता चल रहा है भारत के, महेश भूपति, महेश भूपति मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, महेश भूपति, इसको रट लेना। चार नाम आपको पता चल गए, आंद्रे अगासी, एंडी मरे, स्टेफी ग्राफ और महेश भूपति, रट लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, इंपोर्टेंट उनके लिए भी क्लास रहेगी। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को अर्थसंघीय बताया, बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट है, लिख लो यहाँ पे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एम.वी. पाइली, गुन्नार मेडल, ए.वी. डाइसी या के.सी. वियर, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया, तो बिल्कुल सभी मेरे वीर के.सी. वियर टिक करेंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 458, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहां पर होता है दोस्तों, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुंह में, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। तो भोजन का पूर्ण रूप से, देखो भोजन पाचन क्रिया स्टार्ट कहां से होती है दोस्तों, मुंह से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, ठीक है, मुंह से। और सबसे पहले दोस्तों लिख लो, सबसे पहले पाचन किसका होता है, सबसे पहले पाचन, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहले पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है और किसको तोड़ती है दोस्तों, तो ध्यान रखना पाचन क्रिया शुरू होती है, तो मेरे वीरों ध्यान रखना मुंह से स्टार्ट होती है, मुंह से, ठीक है, मुंह से दोस्तों। किसका पाचन सबसे पहले होता है दोस्तों, ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट, लिख लो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होता है। फिर दोस्तों इसका पूर्ण रूप से पाचन की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना छोटी आंत में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे दोस्तों, डेड्यूनम है ना, डेड्यूनम लिख लो, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम, ये 3 आपको ध्यान रखना है, इलियम, इंग्लिश में भी इनको यही बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूर्ण रूप से पाचन की प्रक्रिया होती है डेड्यूनम में दोस्तों, डेड्यूनम में होती है पूर्ण रूप से पाचन की प्रक्रिया, वो किसका भाग है दोस्तों, छोटी आंत का दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर प्रोटीन, लिपिड को बोलते हैं वसा, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से पाचन होता है दोस्तों, ठीक है। फिर पाचन के बाद जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन, प्रोटीन्स होती है, उसको दोस्तों ब्लड को सौंप दिया जाता है। आप सभी को पता है ब्लड हमारे पोस्टमैन की तरह काम करता है, ब्लड को सौंप दिया जाता है, और ब्लड का काम रहता है कि वो प्रोटीन किस शरीर के किस अंग को जरूरत है वो वहां तक पहुंचाता है दोस्तों, है ना। हर शरीर के पार्ट्स में जिसको जिस हिसाब से जरूरत है उसको वहां तक पहुंचाता रहता है दोस्तों ब्लड, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। भीमबेटका जो कि पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट करेंगे सभी वीर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है, थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्लास थोड़ी लंबी पड़ेगी दोस्तों। तो पहले मध्य प्रदेश, खोज बताइए, खोज किसने करी है दोस्तों, खोजकर्ता कौन है दोस्तों, खोजकर्ता कौन है दोस्तों, इसकी खोज कब करी है, किसी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों, बताइए इसकी खोज किसने करी है। तो ध्यान रखना इसकी खोज करी दोस्तों 1997 में दोस्तों, किसने करी ये भी तो बता दो गुरुजी। तो श्री विष्णुधर वाकड़कर, लिख लो, वाकड़कर ने करी है, वाकड़कर,
वाकड़कर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं। ये पत्थर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। लिख लो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो। पत्थर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, पत्थर चित्रकारी के लिए ये आपके प्रसिद्ध है दोस्तों। ध्यान रखना, इसको यूनेस्को की सूची में 2003 में शामिल किया, यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में 2003 में शामिल किया, 2003 में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, ये आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। टिक करेंगे मध्य प्रदेश दोस्तों, क्या टिक करेंगे? मध्य प्रदेश। 460। बेफिक्र रहिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम का। भारत का निम्न में से पूर्वी बिंदु कौन सा दोस्तों? माफी चाहता हूं, यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है, तो आप लोग यहां पूर्वी बिंदु लिख दीजिए। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कौन सा दोस्तों बताइए? किबूथू, दाउल चारा, गोहर मोती, इंदिरा कॉल। मेरे सभी वीर बताएंगे कमेंट करके क्या होगा इसका सही जवाब। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर की या कि नॉर्थ की बात करें, तो यहां पर इंदिरा कॉल लिखिए, ये हमारा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल दोस्तों, लद्दाख का इंदिरा कॉल। यहां पर लिखेंगे दोस्तों इंदिरा कॉल, ये कहां का? लद्दाख का है, ठीक है। और पूर्वी में लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखो किबूथू, किबूथी है ना, जो हमें पूछा किबूथू, लिख लो यहां पे किबूथू। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अब दक्षिणी बिंदु जिसको साउथ कहते हैं, वो आप ध्यान रखोगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, अंडमान और निकोबार वाला इंदिरा पॉइंट, ये आप लोग लिख ले रहे हैं इंदिरा पॉइंट। अब जो ये बचा हुआ है वो गोहर मोती गुजरात का, गोहर मोती ये आपके गुजरात का है, ठीक है। लोकेशन वापिस बोल रहा हूं, इंदिरा कॉल लद्दाख का, किबूथू अरुणाचल प्रदेश में, इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, गोहर मोती गुजरात में। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? पूर्वी वाला पूछा है, तो देखो पूर्वी तो हमारा यही है, ये वाला है पूर्वी, तो पूर्वी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 किबूथू। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि अच्छे समझ में आया होगा। राई किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? देखो इसको देर नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम मध्य प्रदेश टिक करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना मेरे वीरों, जैसे मटकी हो गया और जवारा हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटकी और जवारा तो अच्छे से रटना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नो नेशन फॉर वुमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? राधिका अयंगर, प्रियंका दुबे, नरेंद्र मोदी जी या सरोजनी नायडू? दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की एग्जाम वॉरियर पुस्तक आप लोग ध्यान रखना, और राधिका अयंगर जी की दोस्तों आपको फायर ऑन दी गंगा पुस्तक ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना? फायर ऑन दी गंगा नामक पुस्तक ध्यान रखना है। हमें क्वेश्चन में पूछा है नो नेशन फॉर वुमेन, ये प्रियंका दुबे की पुस्तक है मेरे वीरों, प्रियंका दुबे की पुस्तक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 463। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का ग्रह कौन सा है? राजस्थान। ग्रह मतलब घर बताया, ये इनका किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इटली, जापान, नेपाल, भूटान। नेपाल की राजधानी मुझे कमेंट करना, नेपाल की और भूटान की राजधानी मुझे कमेंट करना। ये स्थित है दोस्तों इटली, माफी चाहता हूँ इटली नहीं, माफी चाहता हूँ इटली नहीं होगा, माफी चाहता हूँ दोस्तों इटली नहीं होगा, ये इटली नहीं होगा, जापान टिक करेंगे मेरे वीरों। इसका सही ऑप्शन बी है, जापान के टोक्यो में, जापान के टोक्यो शहर में ये स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं 465। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो मेरे वीरों ध्यान रखना 2 बार। कब कब हुआ दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। 1951 और दूसरा 1982 में ना, 1982 में ध्यान रखना, 1982 में। कहां पर आयोजित? दोनों के दोनों दोस्तों नई दिल्ली में हुए। नई दिल्ली भारत की कैपिटल, नई दिल्ली दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। थाईलैंड में दोस्तों 4 बार हुए दोस्तों, ध्यान रखना। अमेरिका में 3 बार। अगला क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां चली थी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं ही बता देता हूं, होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, होमवर्क पर क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो मैं ही बता देता हूं दोस्तों। कोलकाता में शुरू हुई थी दोस्तों, कोलकाता में, कोलकाता में शुरू हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? लिख लो 24 अक्टूबर 1984 में दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्लास कैसी लगी मेरे वीरों? कमेंट करके, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है तो मेरे वीरों 1 लाइक तो बनता है दोस्तों, 1 लाइक कर दें सभी स्टूडेंट्स क्लास को, और शेयर भी करें क्लास को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों,
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी मेरे वीरों प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो वीरों आपको ही इसका नोटिफिकेशन मिले दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया मेरे वीरों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये क्लास कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एनटीपीसी तीनों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों इस लाइन को दोस्तों, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों ध्यान रखना, आपको एग्जाम में छेद करना है दोस्तों, एग्जाम के खोपड़े में, इसलिए मेहनत अच्छे से करनी है। कल हम इसी टाइम 8 PM पर मिलेंगे एक और नए जोश के साथ, एक और नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।